सारथी, रथ रोको। नमः शिवाय। सिंधु नरेश, भ्राता जयद्रथ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? ये मैं नहीं हूं, ये मेरे मलिन कलुषित आत्मसम्मान का शव है मित्र दुर्योधन। मैं ये मुंह ना तो अपने मित्रों को दिखा सकता हूं और ना ही अपने शत्रुओं को। मित्र दुर्योधन, 5 चोटियां देख रहे हो ना? ये 5 चोटियां नहीं, ये 5 सर्प हैं जो दिन रात लगातार के बिना मेरे सर पे मंडराते रहते हैं, ये डसते रहते हैं। कौन है? मैं आपका अपमान करने का साहस किया है, और वो भी हमारे राज्य की सीमाओं के। वही पंचशूल है युवराज, जो तुम्हारे हृदय में भी धंसा हुआ है। पांडव। नकुल, सहदेव, ये क्या? प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा, कृति का तो भंडार ही रिक्त हो जाएगा। क्या करे बड़े भैया, अब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण को काटने की आज्ञा जो नहीं दे रहे हैं। ये तो ऋषि दुर्वासा हैं। अपने क्रोध को छिपा लो प्रिय नकुल, नहीं तो ये समझेंगे कि हम इनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। राम ऋषिवर, कल्याण वस्तु। कुटिया में चल उसकी शोभा बढ़ाइए ऋषि। शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। कुंती पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा न करता। पांचाली, क्या हुआ? 6 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। चिंता क्यों? वो लोग स्नान करने आकर भोजन करेंगे। हाँ। भला किसने कभी ये सोचा होगा इंद्रप्रस्थ की सम्राट ये सुनकर तम भी पढ़ सकते हैं। 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। प्रस्थ की पटरानी की रसोई में इस चावल के एक दाने के अतिरिक्त 6 ही नहीं। हे कृष्ण। प्रणाम बड़े भैया। ओ वासुदेव, मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा। बड़ी भूख लगी है कृष्णे। पत्र में एक चावल का दाना रह गया है, इनमें से आधा आप खा लीजिए, आधा संसार को खिला दीजिए। तो बहुत है कृष्णे। तो भूख बहुत तीव्र हो चुकी है। चलो। बड़े आश्चर्य की बात है, बिना खाए ही पेट भर गया। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्त है जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी पश्चात उनसे ये, हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूँ। यदि तुम्हारी माता ने अपनी विवशता समझा तो क्या करोगे? विवश भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, माता कभी विवश नहीं हो सकती। हो सकती है राधे हो तुम्हारी माता की विवशता। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं ही वो विवश माँ हूँ। कि राजमाता को सादर प्रणाम करता हूँ। पुत्र, मुझे पुत्र न कहिए, राधा का पुत्र राधा ही हूँ। आप राजमाता कुंती, पांडवों जैसे महारथियों की माता। अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। क्या झूठ बोला गुरु? ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुम के ब्राह्मणों में ये सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो। मन बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूँ। फिर झूठ बोल रहे हो। ये सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो, हमने अपने गुरु के साथ कपट किया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की अधिक आवश्यकता होगी, ये विद्या तुम्हारी ठीक काम नहीं आएगी। बड़ा अत्याचार किया है अंगराज कर्ण, बड़ा अत्याचार। तुम तो ये भेद जान गए थे ना? ज्येष्ठ भ्राता अधिकार में था तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था। तुम तो इस भेद को आर पार देख रहे थे। छुपाया था तुमने ये सत्य तो उस अविश्वास एक पल में चूर चूर कर देते, दीवार बनकर खड़ा था। दीवार। तुम तो इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा अनुज हूँ। शब्द, ये छोटा सा शब्द, अपना कांडिश तुम्हारे चरणों में रख, हमारे गले लग जाता। और फिर ये रक्तपात और ये युद्ध भी ना होता भैया। कब तुमने क्यों इस सत्य को छिपाया था? किसने सीधे थे तुम्हारे होठ? अनुज, मैं विवश था अनुज, मुझे क्षमा कर दे। होठ मेरे वचन ने सी दिए थे। वचन? कैसा वचन?